हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी ब्लॉगर बबली में। तो देखिए, अभी दोपहर के जो है 3 बज गए हैं और आज नीचे वाला इन्वर्टर भी ख़राब हो चुका है। कल ऊपर वाला रिपेयरिंग के लिए गया था और आज जो दूसरा इन्वर्टर नीचे लगा हुआ है नीचे वाले रूम में, वो भी ख़राब हो चुका है और उसकी बैटरी लो हो चुकी है। लेकिन लाइट तो आई हुई है। ऊपर वाले इन्वर्टर से जितने पंखे डायरेक्ट चल रहे हैं लाइट से, वो चल रहे हैं। बाकी दोनों रूम के पंखे जो है बंद है, जहाँ पर ठंडक रहती है। अभी यहाँ पर आई थी, हवा तो थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन जब हवा आती है, झोंका सा आता है, तभी लगती है, नहीं तो फिर पसीने आने लगते हैं। और बच्चे भी आज परेशान हैं, नीचे हैं। तो मैंने सोचा अभी चाचा जी जो है यहाँ पर रेस्ट करके नीचे चले गए हैं और अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत देर जो है टाइम पास कर लेंगे। और ये भी आ गए हैं। पंखा चलता है ऊपर, नीचे बेबी सो रहा। आज कोई कहीं नहीं सो रहा, बेबी भाभी आज फजीता हो रहा। आज तो बेबीज भी और बड़ेज भी। सब परेशान है गर्मी में। दोनों इन्वर्टर दोनों एकदम खराब हो गए हैं। पूर इसका मतलब ये है कि गर्मी अपने चरम पे आ गई। पूरी चरम पे आ गई। पूरी सर्दियों इन्वर्टर में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, चेक करते रहते थे, पानी भी था उसमें, सब कुछ था। और अब गर्मी के टाइम पे अभी अभी हमने उससे साफ सफाई भी की थी, पानी भी डाला था। तो अब देखो, इन्वर्टर दोनों ही धोखा दे गए हैं, और वो भी जबकि इतनी तेज गर्मी है, बहुत ज़्यादा। कुल मिला के बच्चे और बड़े सब बिलबिला रहे हैं गर्मी में। ये हालात हो गए हैं। और पता नहीं क्या होता है, इन्वर्टर कहीं जुड़वाए हैं क्या हमारे? जब एक खराब होता है तो हाँ, दूसरा ये भी तो बात खराब है। होता है। और आज मैं कई दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर इन्होंने गेहूं के कट्टे लगा दिए हैं, मैंने अभी देखा है। गेहूं तो हमारा कल ही आया था, ये तुलकर जो हमने ख़रीदा है। और अभी साफ़ सफाई तो बीच में कर दी थी माँ ने एक बार यहाँ पर। आज माँ ने गेहूँ भी साफ़ किया था, यानी कि हाड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, पीसने के लिए। धोकर तो ऊपर ही रखा था, लेकिन नीचे सुखा दिया गया है फर्श पे। और अभी चाचा जी करेंगे पशुओं को सन्नी, और फिर जो है शाम के टाइम हो जाएगा मिल्किंग टाइम। अभी मैं करने वाली थी, लेकिन भूस की सन्नी होती है तो उससे धसका चढ़ता है, और अभी मेरी सांस भी थोड़ी सी फूलती है तो मुझे दिक्कत होती है, नहीं तो मैं ही कर देती। टंकी निकलने से इस वाले रूम में काफ़ी खाली खाली लग रहा है। यहाँ पर थी वो हमारी टंकी, जिसमें हम लोग जो है गेहूँ स्टोर करते हैं। क्या होता है? A4 एप्पल। चलो इस पर डंडा लगाओ। मैंने सोचा आरुष जब जगा हुआ है, अभी ये सो नहीं रहा है और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखा तो चल रहा है, लेकिन इस रूम में इस पंखे की हवा बहुत कम लगती है, और तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं गर्मी में। आरुषी जो है दूसरे रूम में बैठी हुई है, वो फ़ोन चला रही है, और नंदनी भी नहीं सो पाई है। आज पूरी दोपहर हम लोगों की ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा इसको पढ़ा देते हैं थोड़ा सा। और पढ़ाते टाइम इसको इतना आलस आता है, कभी मुझे कुछ बताने लगता है, कभी कुछ बताने लगता है। और ये देखिए, पेंसिल पकड़ना तो ये सीख गया है, लेकिन इसे चलाते हुए बहुत ज़्यादा आलस आता है, बहुत सारी बहाने भरता है। जानबूझ कर रहा दूसरे हाथ से ही। नहीं तो इस पे पेंसिल पकड़नी आती है। क्या कराई है आपने? देखो बुक सलाह दोबारा लिखो चलो। मम्मी आपने तो मुझे भी बताया नहीं। ऐसे लिखो। A4 एप्पल मीन्स वाओ, गुड। A4 एप्पल मीन्स, हाँ, ये लिखो। ये दिखाओ उसे। ये लिखो, ये वाला। ए फॉर एप्पल, ए फॉर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, बी फॉर एग, डी फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, G for grapes, for horse, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, N for mango, N for nest, for orange, T for parrot, U for green, क्वीन होता है वो, queen, अभी बोलना सीख जाएगी। चलो, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for
छाता अम्ब्रेला नहीं होता, वो छाता हो रहा है। अम्ब्रेला ही होता है वो। छाता हो रहा है वो। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। A for violin। वी फॉर वॉयलिन। चलो वेरी गुड। What to for motor villain। वो मोटर विलन नहीं, वाटरमेलन। देखो ये रहा है ना, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। हाँ, एक्स मिक्स ट्री। For ram and for zebra। वेरी गुड। आरुषि ने सारी ABCD सुना दी। चलो अब मैं आपको पोयम पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मेरे भैया जी आए हैं यहाँ पे। भैया क्या आप मट्ठा ले जाओगे ना, और दाल लेके आए हैं। दाल मंगाई है इनसे। काहे की दाल थी? उड़द की दाल आज शायद बनेगी। चढ़ जा। और देखो कितनी स्पीड से चढ़ रही। पीछे मुड़ के देख, क्या गिर जागी। ऊपर पापा बैठते हैं, देखो पापा के पास आ रही है। इसकी ट्रेनिंग चल रही। ए भाई वो पहुंच गया। हेलो, बुला ले, बुला ले। आजा। फतेह कर दी है पहली चोटी एवरेस्ट। फतेह कर दी है। और यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी। अरबी जो है वो हंडी में उबाल ली थी, और सबसे पहले दूध गर्म किया गया है चूल्हे पर, और अब अरबी बनेगी। उबाल कर उनको छील दिया है और मैंने काट कर पानी में डाल दिया है। अरबी जो है जब काट देते हैं उबालने के बाद में, उन्हें एक बार और धो लेते हैं। तो जी यहाँ पर अरबी हम लोग बनाते हैं अजवाइन में, और ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। सिंपल सा छोंक है ये। तो अजवाइन तो बहुत जल्दी से भुन जाती है, जीरे से भी जल्दी। अभी इसमें अरबी डाल दी है, और बस ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे सब्जी, टाइट सी ही रखेंगे, यानी कैडी सी। तो इसे बस अब हल्दी, नमक, मिर्च, ये तीनों चीज़ें, और ज़्यादा कुछ नहीं। और जितना सिंपल तरीके से बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। सूखी अरबियाँ जो हैं अगर बिना उबाले बनाए तो वो उसमें ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तेल में बनाए। जैसे कभी कभार हम लोग आलू फ्राई कर लेते हैं। और ये इन्होंने देखी कितनी ज़्यादा राल छोड़ दी है, लेकिन हमको ये थोड़ी सी पतली बनानी है, ज़्यादा सूखी नहीं बनानी है। अभी प्रीति ने इसमें पानी भी डाल दिया है, और जब तक करेंगे आगे की तैयारी, यानी आटा बनाएंगे, और कोई प्याज काटेगा, सैलड। और ये माँ पूछ रही थी ये छिलके कूड़े में डालूँ या फिर पशुओं के सामने। मैंने कहा कि ये तो कूड़े में ही डाल दो। कौन सा है आरुषि, कौन सा है भैया? हम भूखे रह गए थे, मम्मी कुछ खवा दो तो घर से भी कुछ नहीं खा इनका तो इसके पापा ने भी जब तो कैडे खींच दिए उस दिन। तो एक तो जाम में फंस गए। पहला तो टायर पंचर और मैं चाचा जब आ गए थे, फिर वहाँ लेट हो गए थे, उसमें फिर जाम में फंस गए। गुड्डू जा रही थी, चिंकी यही थी आपके पास में। हाँ, हम खा के ही नहीं तो चले वहाँ थे। आता है हरियाणा, उसमें मतलब बढ़ना तो 1 किलोमीटर दूर जाएगा था। बस सबर के हंसा बाट कुट्टा एक लुंडी का। अरे मोनू क्या कह रहा, गुड्डू भूख सी तो मुझे भी लगी, इन्हें पता नहीं मतलब लोडा है कहाँ सी है, क्या है, क्या लिया 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 लिया। खा के इसलिए कुछ नहीं चले कि हम जा भी जावे, पापा कुछ तो दुआई जाए, और उस दिन कुछ भी दुआई। ताई भी कह रही लग रही थी, नु क्यों कह रही तू जब हाँ जाते सब अरे इतना गए वहाँ, इतना वहाँ सपाट हो लिया मामला। हाँ, और अरे तो जाओ माँ, सच में 2 किलोमीटर दूर रहेगा तार सा सफर का बाट टूटा। और होना स्टार्ट नहीं का बाट बताओ। टमाटर डाल दे इसमें थोड़े से। बाल्टी में ये रखे हैं, वे धरे झरने में, वे धरे झरने में। दिखे मैं धरे देख, पूरा ला झरना ठा गए। कि हमें लगता है कि इसका वजन शायद ही खा पाएगा। इन्हों कह रहे हैं इनको भाई साहब खा लेंगे इसे, 2-3 दिन में खवा देंगे इन्हें। एक तरफ खा जाओ बेटा, अंदर सोना दिखे जो उनसे फट सी रही ना अभी। ये नहीं करिए, मैं समझ गई थी। नहीं वो तो टाइट है, देखिए पर धूम में फट रहा दे। धूप में फट रहा है। अच्छा धूप ज़्यादा लग गई होगी, इसमें कीड़ा भी है।
कीड़ा है, कीड़े वाला अलग काट दे। कीड़े नहीं है, वो पंखुड़ी जी बैठी 2-3 है छोटी। डाल दे। ये तो थैला तेरे में पापा डालना तो पड़ा नुबिन देख कभी रहे थे तो। क्या इनका तोड़ कर, देखे कितना काना टमाटर तोड़ कर ला रखा। पापा जी इस वाली हाईवे पे से इधर आए थे, फैक्ट्री वाली रोड के वहाँ। और लंबे लंबे से, और उनका रंग भी पूरा हो, और ये है देख और बढ़िया सब्जी बनाए मान की। हटाओ। वो थैला वहाँ मेरे वाले कमरे में टंग रहा है एक। कहाँ है वहाँ से? इनका थैला कहाँ है? इनमें ये गड्ढे होंगे। पता नहीं, हाँ वही ले गए थे तेरे पापा। मेरा हाथ में भी चुभ गया। लो भैया आपका सौदा तैयार है। तो आज मैं आई हूँ शॉपिंग करी, तो शॉपिंग में मैं लाई हूँ एक अनाज जो कि है 75 रुपये किलो। और इतना महंगा दे रहा था 100 रुपये किलो, तो 2 बार देना पड़ता है। लो। इसमें है अनानास जो कि मैं 100 रुपये का दे रहा था, 75 रुपये करा के लाई हूँ। और 1 किलो टमाटर है जो कि हम खेत से ही लेके आए। अपने पापा जी को खिलाना है ये। हाँ और सब खाना है मिलके। और खासकर पापा जी को जरूर खिलाना है, ठीक है। ये मौसमी भी देता है। वे मौसमी किन्ने खाई थी? अंकित ने खा ले। अंकित दे दे। गुड्डू मौसमी देना भूल गई थी, अभी मैंने याद दिलाया। उससे पहले मैंने बोला था मैं 2-3 सामान जाएंगे घर, तो ये भूल गई थी। फिर से इसको याद दिला दिया है कि मौसमी रह गई थी, अभी दे रही है ये।